पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे यूएई से। एक झटका ये कि एतिहाद एयरलाइंस जो है, एयरलाइंस ने 15 पाकिस्तानियों को फायर कर दिया, सीधे फायर किया। पाकिस्तानी जो हैं यूएई के अंदर, उनको आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकाला जा रहा है। और सुनने में ये भी आता है कि हाल ही में जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इतिहाद एयरवेज है उसने ये लिखा कि इतिहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को जो कि हैंगर में काम करते थे, उनकी 18 साल उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, उसको कहा कि तुम अब घर चले जाओ। जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनकी तरफ से जसवाल जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशल विजिट के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को सऊदी अरेबिया और यूएई भेजा है। कभी डॉक्टर जयशंकर यूएई के विजिट पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो कभी मोदी जी का सुना है कि वो नेक्स्ट मंथ में जो है उनका भी इरादा है यूएई जाने का। तो एकदम से यूएई पे इतना आप लोगों को क्यों जाना आना जाना अचानक से शुरू कर दिया आपने? ये लड़ाई जो है वो कम होते ही ईरान और इजराइल की तेल की दुनिया में बहुत बड़ा झटका ये आया है कि यूएई ने बोला कि भाई हम लोग तो ऑयल का कार्टेल जो है, जो दुनिया में ऑयल की कीमतों पर, ऑयल की अवेलेबिलिटी पर पूरी तरह से कंट्रोल रख के बैठा हुआ था, जिसका नाम है ओपेक, उसको छोड़ रहा है। इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। किया गया 48 घंटे का इनको टाइम दिया गया कि आप 48 घंटे में कंट्री छोड़ दीजिए। उसमें से कुछ लोग तो 2 दशक से इस एतिहाद में और यूएई में जॉब करते हैं। यूएई में और भी बहुत सारे पाकिस्तानी जॉब करते हैं, लेकिन यूएई या किसी और कंट्री या पाकिस्तान या कोई और कंट्री ऐसा काम कभी करते नहीं। पाकिस्तान से कुछ नफरत ही होगी, तभी ऐसे निकाला गया होगा। जय हिंद साथियों, यूएई का एतिहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर यूएई से निकल जाने का ऑर्डर दे दिया है, और इस पर अब पाकिस्तान चकित है कि आखिर यूएई ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक यूएई का व्यवहार पाकिस्तान के लिए इतना खराब कैसे हो गया? तो साथियों, जाहिर सी बात है कि जब ये युद्ध चल रहा है तो पाकिस्तान अपना झुकाव जो है सऊदी अरेबिया की तरफ करने को मजबूर हो गया था, और उसके साथ टाइप भी कर लिया था कि सऊदी में हमला, पाकिस्तान में हमला, इस तरह की बातें चल रहा था। लेकिन साथियों, यहाँ पे बात तो ये भी है ना कि सऊदी और यूएई के बीच में भी उतना बनता नहीं है। अगर पाकिस्तान का झुकाव सऊदी की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है यूएई को खलबली तो मचेगी, और इसी कारण तो यूएई ने अपने जो कर्ज दिए थे पाकिस्तान को, वो भी इनसे मांगने लगे कि जो कर्ज हमने दिए थे वो वापस करो। पर पाकिस्तान को फिर भी वजह समझ में नहीं आ रहा था, वो ये समझ नहीं पा रहा था आखिर यूएई अचानक इनका व्यवहार कैसे बदल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले तो हमारे जयशंकर साहब, अजीत डोभाल साहब, वो भी पाकिस्तान गए कुछ दिन, तो यूएई गए, और फिर पाकिस्तान को शक हो रहा है कि कहीं भारत भड़का तो नहीं रहा यूएई को। लेकिन साथियों, पाकिस्तान खुद ऐसी गलती करता रहता है कि जिससे यूएई को किसी को भड़काने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना बदला खुद से ले रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें सऊदी के साथ जो चल रही थी, तो वो यूएई से रहा नहीं गया, और यूएई अब बदला ले रहा है, खुद से नहीं, अपने देश की कंपनियों के सहारे जो हैं ये बदला ले रहे हैं। और पाकिस्तान इस पर अब कुछ उखाड़ नहीं पा रहा क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है। उसको इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया और उसे कहा लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। 15 बंदे, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 बंदे हैं जिनको निकाला गया है। तो क्या ये बाय चांस हो रहा है? नहीं, प्लानिंग है पीछे। और वो समझते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जो कमजोर है, इसकी इकोनॉमी इतनी नहीं है, तो इसकी अवाम को नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, ये मतलब दिस इज अ स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुरी नहीं है। देखिए, यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई। अब मुझे ये तो देखें, यूएई जैसे मैंने कहा, उसकी जो ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है, यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है। क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। क्या पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने कोई 100 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर वहां पर यूएई में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ? बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि $3.5 बिलियन हमारे भेज दें,
$3.5 बिलियन हमारे भेज दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि $3.5 बिलियन का पाकिस्तान ने कर्जा देना था, लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, डिपॉजिट थे, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो सिचुएशन कहाँ की कहाँ पहुंच गई, और उसका जो नुकसान है वो वही बात है। देखिए ना, जंग उनकी हो रही है, जंग उनकी हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा है फजूल में। ठीक है ना जी। और वो इस चीज को वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को टफ टाइम दो, कर्जा लिया है वापस कर दो, पाकिस्तान ने ले लिया। ठीक है जी, वो कर्जा लिया है और वो इसको जिसे कहते हैं ना, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज है उस सिलसिले में। यूएई की एक खूबी और है कि यूएई में काम करने वाले लेबर के लिए या लोगों के लिए कभी भी आप देखेंगे कि ऐसे ऑर्डर्स नहीं आते कि 48 घंटों में कंट्री छोड़ दीजिए। कंपनी ने फायर किया, कंपनी ने साथ में इमिग्रेशन ऑफिस को बोला कि इनको बाहर निकालो कंट्री से। क्यों निकालो? बेसिकली गलती पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब सऊदी अरेबिया से यूएई के झगड़े चल रहे थे, उस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट सऊदी को सपोर्ट कर रही। फिर एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ, मतलब हमारे ऊपर हमला तुम्हारे ऊपर हमला माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। सऊदी की तो लड़ाई ही यूएई से चल रही थी। ये ईरान वॉर नहीं आता तो सऊदी और यूएई दोनों आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में ये सऊदी की तरफ थे, तो सऊदी इन पाकिस्तानियों को टॉलरेट क्यों करेगा? तो अभी सिर्फ 15 निकाले गए हैं। खबर ये आ रही है कि 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, या तो भीख मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर, लेकिन 20 लाख से ज्यादा है। और इनके ये जो अपने घर पे वापस पैसा भेजते हैं वो एक बड़ी रकम होती है, जिस पर बोले तो अब पाकिस्तान के फाइनेंस टिके। इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन अभी नहीं आया, और ये बड़ा झटका। और एक ऐसे टाइम पर झटका है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां गए थे, यूएई जाकर बात करके आए। उसके बाद अजीत डोभाल जी गए। अजीत डोभाल जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने बात की, और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं। उस पर भी मैं आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं, एक छोटा सा 3 घंटे का विजिट है उनका। वो यूरोप जा रहे हैं, उससे पहले 3 घंटा वो यूएई जाएंगे। अच्छा, यूएई पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत जाते हैं, उनके सबसे ज्यादा विजिट यूएई ही हुए हैं। एक चीज देखने वाली है कि ये मुस्लिम उम्मा का जो चूरण दिया था, अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मैं समझा रहा हूं, या पाकिस्तानी लोगों को मैं समझा रहा हूं कि भाई, मुस्लिम उम्मा का आप लोगों को एक चूरण दिया जाता है कि हम ये मानते हैं कि हम मुस्लिम जो है एक कंट्री नहीं है, सारे मुसलमान एक है, सारे मुसलमान दोस्त हैं, सारे मुसलमान भाई हैं। तो यूएई से आपको निकाला क्यों जा रहा है? ये मुस्लिम उम्मा है भी कि नहीं है? ये सिर्फ आपको ये बताया गया कि नहीं सारे मुसलमान भाई हैं। क्यों बताया गया? ताकि आप कंट्री की प्रॉब्लम्स को फोकस ना करें, आप इस पे ज्यादा फोकस करें कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि हमें तेल किस रेट पे मिल रहा है, हमें बिजली किस रेट पे मिल रही है, हमें आटा मिल भी रहा है कि नहीं, हम फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे।